कैसा लगा रजत सर को मिलके, क्योंकि वो तो आपको देख के काफी ज्यादा इमोशनल और भावुक नजर आ रहे थे। क्या कहना हाँ चाहेंगे जी। इतने दिनों बाद उनसे मिलके कैसा लगा आपको? मुझे बेटी बहुत बढ़िया लगा। और वो भावुक हो गया था, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करी कि मैं भी ऐसे ही होगी तो फिर हम दोनों ही, फिर तो अलग ही बात हो जाएगी। हम्म। ना वो रुक पाएगा ना मैं रुक पाऊंगी रोने से। तो सही इस बात वजह से बोल रहे हो। मैं माँ हूं तो मैंने बहुत हिम्मत करी और उसको जी। यही समझाया कि हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो आपसे मैं आपसे ही पूछूंगी सर ये सवाल कि कैसा लगा था वो दृश्य देख के, मैम और सर जब मिल रहे थे and इनका एक इमोशनल साइड जो बाहर आया रजत सर का, कैसा लगा आपको टीवी पे देख के वो? नहीं देखो, जैसे घर में वो सबसे छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब सबसे छोटा होता है ना, उसको डांट भी सबसे ज्यादा लगती है और प्यार भी सबसे ज्यादा मिलता है। वो तो हम घर में भी देखते थे, पर वहां पर एक अलग तरह का रजत हमें नजर आया। वो काफी हम्म। इमोशनल हो गया, क्योंकि वहां पर बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा होगा। ये होता क्या है ना, जब एक जैसी फील्ड के कुछ लोग साथ में होते हैं, तो एक हम्म। दूसरे को जब अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अब वो बिल्कुल एक अलग फील्ड से हैं, तो उसके हम्म। अंदर जो चल रहा होगा, वो दूसरे उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए देखा होगा उसका वेट भी काफी ज्यादा गिर गया है, काफी जी वेट गिर हाँ, गया उसका। तो बहुत ज्यादा। उस हिसाब से चीजें ना थोड़ी अलग होती, तो बहुत इमोशनल हो गया था। हम लोग भी इमोशनल हो गए थे काफी ये सब देखकर। बाकी हम्म। काफी अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, हमें बहुत अच्छा लगा। सर अभी आपने कहा कि रजत का एक अलग साइड देखा और जिसकी बहुत तारीफें भी कर रहे हैं लोग और पसंद भी आ रहा है। बट मैम आपसे जानना चाहेंगे, आंटी जी आपसे ही पूछूंगी मैं कि आप जब घर के अंदर गई तो आपने करणवीर से बात की, करणवीर से आप बात कर रहे थे, तब आपने उन्हें कहा कि करण जो है वो झूठ फैला रहे हैं रजत को लेकर कि उनके माँ बाप उनसे शर्मिंदा है। तो आपको नहीं लगता कि करणवीर कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक करते हैं रजत के ऊपर, बाहर की बातें बाहर बार बार लेके आते हैं? हाँ जी, बार बार वो यही कहता, जिस चीज से उसको दुख होता है, ठेस पहुंचती है, वही बात उसके सामने वो रखती है। जैसे हमें हम्म। इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मान लो उसने रजत को धक्का भी दिया पानी में, हम्म। ठीक है, वो गलत सही हम उसमें नहीं जाना चाहते। बियर्ड कट की वो भी हम उसमें भी कुछ नहीं कहेंगे, जो बिग बॉस के घर के अंदर हुआ है उसमें हम्म। हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो वहां का हिस्सा है। वो गलत हो सही हो, वो मेकर्स और व्यूअर्स और बाकी सबके बीच की बात है। लेकिन जो बाहर की चीजें हैं वो घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। वहां पर हम चाहते हैं कि जो जो भी लोग गए हैं, वो कंटेस्टेंट्स हैं, वो बाहर उन्होंने क्या कुछ अचीव किया उसके बेस पर वो लोग अंदर गए। बाहर की बातें बाहर छोड़कर हमें उनकी गेम पर ध्यान देना चाहिए। तो जब उसने ये चीजें बोली, मदर, मतलब जब उसका इंटरव्यू चल रहा था, ललन टॉप ने शायद, नाम ध्यान नहीं, शायद द्विवेदी जी है, कुछ इस तरह का नाम है उनका। तो वो जब ले रहे थे इंटरव्यू, तो कर्ण वहीं पर था। तो कर्ण ने बस थोड़ा सा वो चीज, वो उसका एक गेम प्लान हो सकता है या कुछ भी हो, तो उसने वहां पे शब्दों का थोड़ा सा खेल खेला था। वो सब थोड़ा सा हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि एज ए फैमिली हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरह की बात बोले कि आपकी फैमिली शर्मिंदा है। 1 अरब 43 करोड़ के आसपास लोग हैं, और बहुत कम लोग हैं जो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो कोई भी परिवार कैसे शर्मिंदा हो सकता है उस बच्चे पे, जो अरबों लोगों में से बस चुनिंदा जो 15-16 लोग वहां पे पहुंचे उनमें से एक हो। तो हमें तो उस पर बहुत प्राउड है। तो हमें जी। वो चीज थोड़ा सा बुरी लगी थी कि उसने बाहर जाकर वो चीज बोली ना, वो थोड़ा सा अंदर थोड़ा पिंच कर गई। कि बाहर की चीज एक तो, दूसरा वो थोड़ा जो कई बार वो केसेस वगैरह के बारे में कि कौन सा केस है, कौन सी धाराएं चल रही है, वो थोड़ा पर्सनल अटैक हो जाता है। करने में रजत भी कर सकता है, क्योंकि जितने भी वहां हम्म। पर गए, जितने भी गए हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है कि उनको वहां पर भेजा गया है। अगर नॉर्मल होते, मैं हूं, मम्मी है, हम लोग क्यों नहीं गए? हमारी लाइफ में कुछ इस तरह का हुआ नहीं है। तो सभी वहां पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ या तो अचीव किया है, या कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कुछ 19-20 हुआ जिसको कि लोग जानना चाहते हैं। तो हम्म। वहां पर वो पहुंचे, वो सभी एक से, तो कर्ण के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, पर वो ऐसे बोलना, मैं आपसे बोलूं या रजत वहां पे बोले, हम उसको भी पसंद नहीं करेंगे उस चीज को। पर्सनल लाइफ सही बात। पर्सनल होती है। जी जी। फैमिली भी बहुत स्पेशल था, बहुत सारी मोमेंट्स हमें देखने को मिला, बट मैम आपका एंड रजत का जो एक अलग मोमेंट था जहाँ पे रजत आपको देख के जो उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, उनके आंसू जो छलके, वो देख के एज एन ऑडियंस मेरे भी आंसू पर्सनली छलक गए थे कि कितना प्यार है। तो ये देख के ये समझ में आता है कि रजत
सर जो है वो खुद को काफी स्ट्रांग दिखाते, लेकिन जैसे ही आपने एंट्री मारी वो टूट चुके थे। माँ को देखने के बाद उनका जो दर्द है वो छलक गया था। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं यही कहूंगी कि वो अंदर से भरा बैठा था कि मेरी माँ मुझे मिले, सबकी फैमिली आ रही है, तो मेरी माँ भी आए तो मैं भी उसके सामने अपनी अंदरूनी चीजें रखूं कि मैं मतलब इतनी इतना परेशान हूं। और दूसरा क्या है ना, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वो इतने लंबे टाइम तक फैमिली से दूर रहा हो। तो जब एक चीज का जी। एक्सपीरियंस होता नहीं है ना, तो उस चीज का उतना पता नहीं चलता। जब वो एक्सपीरियंस होता है तो पता चलता है कि हाँ, किसी इंसान की कितनी इंपॉर्टेंस है। और मदर का तो मेरा मानना है वो डांट भी बहुत मिस करता होगा, उसमें बहुत डांट लगती थी और प्यार भी बहुत मिलता था। तो वो जो चीज होती है ना, फिर जब ऐसा इंसान सामने आता है तो कोई भी हो, हम्म। अंदर से थोड़ा सा वो महसूस होता ही है, इमोशनल हो ही जाता है इंसान। आप थोड़े से ऐसे बुरा लगा था रजत को ऐसे देख के, ऐसा इमोशनल रोते हुए? हाँ, थोड़ा मैं कहूँगा कि बुरा तो थोड़ा-सा लगा था, लेकिन ये भी था कि जो उसके अंदर था वो सारा आँसुओं के ज़रिए थोड़ा निकल गया, वो भी मुझे अच्छा लगा ख़ैर। क्योंकि हमने तो देखो उसको बचपन में तो रोते हुए देखा, उसके बाद रोते हुए नहीं देखा। उसके बाद हमने बिग बॉस में उसको रोते हुए देखा है। आंटी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने रजत के अलावा जो ईशा, अविनाश एंड विवेन को भी बहुत प्यार दिखाया, तो हम मान के चले कि रजत के अलावा ये तीन आपके फेवरेट है? हाँ, अच्छे लगते हैं मेरे को, सभी अच्छे लगते हैं मेरे को, रजत के साथ सभी अच्छे लगते हैं। होता करणवीर क्या है भी ना, अच्छा जैसे लगता है। करणवीर थोड़ा सा ये है कि रजत को बार बार पोक करता है तो मुझे करण अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये वो अच्छा। कंडीशन ऐसी है ना, घर ऐसा है कि उसमें चीज़ें हो ही जाती हैं। जी सर। रजत के लिए एक मीटअप हुआ था हाल ही में, जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उन्हें सपोर्ट दिया। एल्विश भी वहां पे मौजूद थे, तो क्या कहेंगे, ये जो सपोर्ट एल्विश ने दिखाया है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि एक भाइयों का, एक अपने भाई के प्रति इतना प्यार है, इतना वो चाहते हैं उसे, कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसको, बहुत खुश हैं वे उसको वहां पे देख के। मैं यही कहना चाहूंगी। कि वो इन सब का मतलब मेरा मानना है कि एक पर्सनल लेवल पे बॉन्ड है, कि वो इतनी दूर से बहुत सारे आए थे। जैसे एल्विश आया था, राजवीर भी था, रूबल भी था, और वो मुझे बहुत सारों के नाम भी नहीं पता एक्चुअली। लक्ष्य हो गया, अर्चित हो गया, कटारिया हो गया, और तहलका जी आए थे, जे कम्युनिकेशन वाले आए थे, और वो जो है कॉमेडी करते हैं, कि मुझे नाम ध्यान नहीं है, वो 3-4 है, बड़े अच्छे हैं। तो वो सब है, तो वो एक हम्म। बॉन्ड है उनका पर्सनल लेवल पे। और वो जी। दिल्ली एनसीआर में चलता भी ये चीज, भाईचारा ऑन टॉप जो बोलते हैं ना, वो चलता भी है कि एक दूसरे के लिए लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, पर जैसे ही एकता की बात आएगी ना, सब एकजुट एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो वो है यहाँ पे। जी। जी, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे एलविश के साथ साथ बहुत लोग रजत जी को जो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि कटारिया या एलविश में से किसी ने आपको कॉल किया रजत के सपोर्ट में, या फिर जब भी रजत अच्छा खेलते हैं तो आप दोनों को कॉल करके वो बताते हैं, कुछ बातें हुई हैं आपकी उनके साथ? देखिए, मैं बताऊं कि जैसे वो आपस में ही बातें करते रहते हैं। जैसे ये मान लीजिए, मैं मेरी एक फील्ड है, तो मेरी फील्ड के हाँ। लोग ना मेरे को बात करेंगे, उनको ये पता होगा कि हाँ, मेरे भाई है, मेरी मदर है, मेरे फादर है, पर नॉर्मली उनकी बात हम्म। मुझसे ही होगी। तो ऐसे ही उनकी बात भी आपस में अधिकतर होती थी। कभी कभार मम्मी से हाँ, जरूर बात हो मेरे जाती थी, से कटारिया की बात हुई जब है। रजत घर पे होता था ना, तो मम्मी से जरूर उनकी बात होती थी, ये जरूर था। क्या बात हुई है मैम आपकी उनसे? कटारिया की यही बात हुई कि आंटी बहुत अच्छा खेल रहा है हमारा भाई, और हम सारे जी। सपोर्ट कर रहे हैं, और हम जी। बहुत खुश हैं बिग बॉस के अंदर जी। देख के। बहुत खुश है उसके सारे फ्रेंड। तो आपसे एक और सवाल ये पूछूंगी कि घर में आपने जैसा कहा कि सभी गेम खेल रहे हैं, हर किसी का पीओवी होगा, लेकिन आपको अभी किसका गेम खराब लग रहा है, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है या खराब गेम के नाम पे वो पर्सनल अटैक करता है, ऐसा कोई लग रहा है आपको घर में? मुझे करणवीर लग रहा है। मैं कहूंगा ये उसका एक गेम प्लान है ना, ऐसे ही जी। सबका रन का अपना एक गेम प्लान है। तो गेम के अंदर तो खैर हर चीज चलती है। गेम के अंदर तो कोई चल रहा है अपने माइंड से, सब जिसका जैसा है, किसी के समीकरण चलते हैं, किसी के नहीं चल पाते हैं, वो वाली चीजें हैं। और मेन चीज क्या ना, ये मेरा मानना है, ये व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी का एक गेम है,
जहां पर आप एक लंबे टाइम तक एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। वास्तव में जीवन में आपका दर्शन कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये सारा का सारा इस 3 महीने में आ ही जाता है कि कौन कैसा है। आप इतने लंबे टाइम तक कोई चोला ओढ़ के नहीं रख सकते, और रख रहे हैं तो फिर टिक नहीं पाएगा लंबे टाइम तक। लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये फेक चल रहा है। जी सर। भी दूसरों की बात बीच में बोलते हैं, जैसे कशिश की मम्मी अविनाश को बोल रही थी तो करण बीच में घुस गया, जबकि उसका मैटर था, उसका नहीं था करण का। करण थोड़ा आंटी चुलबुला जी, ऐसा है। हाँ हाँ। आंटी जी, अभी आपने कशिश की मॉम का जिक्र किया, तो यहाँ पे मैं चाहत की मॉम के बारे में आपसे सवाल करना चाहूंगी कि वो जो है, वो आते ही वो सब पे अटैक किया उन्होंने। रजत को भी उन्होंने ये कहा कि वो चाहत का यूज कर रहे थे, एंड देन अविनाश पे भी उन्होंने बोला कि वो लड़की बाज है, और ईशा को भी उन्होंने बोला कि अगर कैमरा ना रहे तो ईशा पता ना क्या क्या करे, अविनाश के साथ हमेशा चिपकी रहती है, अगर कैमरा ऑन ना हो तो वो और क्या ना करे। तो आपको लगता है ये सारी चीजें जो है वो सही थी? ऐसा इन सारी चीजों का जिक्र करना सही लगा आपको? मेरे ख्याल से तो बेटी देखो, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम्म। ये देखो, मैं इसको ना कुछ इस तरह से देखता हूँ कि हर इंसान का अपना एक जीवन होता है। जैसे जो हमें पता चला है, हम जैसे कि मैं किसी को जानते नहीं थे पहले, तो जो हमें जैसे पता चला चाहत की जो मदर है, सिंगल हम्म। मदर, मतलब मदर उन्होंने है। अपने बच्चे, हाँ, तो इस तरह से अपने बच्चे को रखा है। तो ऐसे में ना माँ जो होती है, बेटी को लेके एक एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव हो जाती है, और उसको बहुत सारे अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहाँ पे उसको समाज के खिलाफ जाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर मान लो कि ऐसी फैमिली की बच्ची है जहाँ पे मदर फादर भाई बहन सब है, पूरी फैमिली है, वहां पे थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ एक चीजों को लाइटली ले लिया जाए। लेकिन जहाँ पे सिर्फ मदर है, उसको देखना पड़ता है कि नहीं, मेरी बेटी पे मेरे होते कोई आंच नहीं आ जाएगी। उसके फादर नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए माँ भी हूँ और पिता भी हूँ। तो कई बार ये चीज जो पॉजेसिवनेस होती है ना, कई बार में काफी बढ़ जाती है। तो हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ना हो। हम उन्हें गलत इसलिए नहीं बोल सकते कि हम उनकी जगह नहीं है। अब जैसे आप अपनी जगह हैं, मैं अपनी जगह हूं। कोई मेरे ऊपर, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको यूं मान के चलिए, एक सपेरा होता है जो सांप को कंट्रोल करता है। वो कोई पीएचडी नहीं कर रखी, कोई एमटेक बीटेक कुछ एमए बीकॉम नहीं कर रखा उसने। अब कोई काफी पढ़ा लिखा है, काफी उसको नॉलेज है, वो नॉलेज कंप्यूटर पे दिखा सकता है, बातें करने में दिखा सकता है, सांप उसके सामने आ जाए वो कुछ नहीं कर सकता। सांप को कंट्रोल करने के लिए सपेरा, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो उन परिस्थितियों में रहा है कि उसे पता है सांप को कंट्रोल कैसे करना है। हमें उसका नहीं पता है। तो ऐसी चाहत की मदर का जो जीवन है वो अलग तरह का है, हमारा जो जीवन है वो अलग तरह का है। इस तरफ बैठ के उस तरफ के इंसान को गलत बोल देना, या उस तरफ बैठकर इस तरफ के इंसान को गलत बोल देना, मेरा मानना है वो सही नहीं है। वो हम जब खुद उनके लेवल पे हो कभी, या कोई इस तरह का हो, वो उस बात पे कमेंट करे तो सही है। बाकी उनके अपनी एक नजरिया है चाहत को देखने। जैसे मान लो रजत को लेके कभी कभी हम देखते हैं कि किसी ने गिरा दिया है, मम्मी कह रही है पोक कर दिया, तो अपने को लेके ना थोड़ा होता है कि नहीं ऐसे कैसे कर दिया। वहीं जब दूसरी पब्लिक देख रही होती है ना, उनको उतना फील नहीं होता। तो ऐसे चाहत की मदर को ज्यादा फील हुआ होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया है। अभी उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि एपिसोड में देखने को आपको मिलेगा कि रजत जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि श्रुतिका और चाहत उनकी वजह से नॉमिनेट हो गए। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली हमने ये देखा नहीं है, देखेंगे तभी कुछ बता पाएंगे कि आज के एपिसोड में आएगा ये। ये आज के एपिसोड में आएगा ये। तो ये ओके, हमें जो हमें नॉलेज। रजत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो आपको लगता है कि सही है कहीं ना कहीं? इस पे तो जब हम देखेंगे नॉमिनेशन तभी के लिए। वास्तव में क्या चीज है, हमने देखा नहीं अभी, पता नहीं इस चीज का तो हमें। अच्छा ठीक है सर। एपिसोड की बात करूँ तो रजत का एक बहुत ही चीज है जो हमेशा वो जिक्र करते हैं। उन्होंने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना है जो कि किसी का नाम का है, एंड उन्होंने उनको कछुआ भी गिफ्ट किया है। मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि वो कौन है, लेकिन आंटी जी मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आप उनसे मिली हो, क्या आप उनसे उन्हें जानती हो, क्या रजत ने कभी आपको उनके बारे में कुछ बताया है? देखो, हमें रजत मेरे से कुछ नहीं छुपाता है, जी। लेकिन जब तो आप मिले आ उनसे? जाएंगे
आप भी देखना। हाँ, आपको भी हम बुलाएंगे, अगर कुछ भी ऐसा डिसीजन होता है आपको ही अब बुलाएंगे। वो मजा नहीं आएगा जो मैं सारा अभी बता दूंगी, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन हम फैमिली को पूरा पता है, सब कुछ पता है, उसने कुछ भी फैमिली से छुपा वो के नहीं किया। छुपाता नहीं है कोई भी चीज, कैसी भी हो। मेरे से तो बिल्कुल नहीं छुपाता। तो आपको वो पसंद है? हाँ, उसको पसंद है, मेरे बेटे को पसंद है, तो मुझे अपने आप ही पसंद है। जी। आंटी जी, यहाँ पे ये भी देखा गया कि सलमान खान जो है वो हमेशा रजत के सपोर्ट में आए। जब भी किसी को रजत के बारे में कुछ गलत फहमियां हुई थी तो सलमान खान ने वो क्लियर किया है। सर ने हमेशा रजत का एक साथ दिया है, एक सपोर्ट दिया है। ये बहुत बड़ी बात है किसी कंटेस्टेंट के लिए। तो आप सलमान सर के इस गेस्टर के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इतना ध्यान रखते हैं, जितना मैं रखती हूँ सलमान सर भी रखते हैं। वास्तव में हम्म। बहुत खुशी होती है चीज देख बहुत के। खुशी होती है जब उसके। हाँ, कि जब वो है तो हमें ऐसा लगता है कुछ भी गलत हुआ है ना, तो वो बोल हम्म। देंगे रजत के लिए। तो हमें इस चीज पे थोड़ा विश्वास रहता है उन पे, इस चीज का। कोई घर में ऐसा लग रहा है जिसका आपको गेम में कोई योगदान नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो गेम में टिक गया और इतनी दूर तक आ गया है? कोई ऐसा कंटेस्टेंट आपके नजर में है? मुझे शिल्पा लग रही है। अ, शिल्पा जी लग अ, रही है मुझे, क्योंकि कोई उसका खास रोल नहीं होता, बस उधर इधर करके ही मतलब यहाँ तक पहुंच चुकी है वो। लेकिन एक मैं उनमें क्वालिटी जरूर मानता हूँ, जो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सर 51-52 की है वे। अगर उनको हटा दे, एक कर्णवीर को हटा दो, बाकी सब बिलो 40 है। एक काफी बड़ा एज डिफरेंस होने के बावजूद भी आप यहां तक पहुंच जाते हो उन लोगों के बीच में, आप तभी कर सकते हो आपके थॉट्स फ्लेक्सिबल हो। तो मैं बड़ा प्लस पॉइंट मानता हूँ। अदरवाइज उन्हीं की एज के आसपास के बाकी भी आए थे और पहले भी आए थे बहुत सारे, तुरंत निकल जाते थे, इतनी दूर तक नहीं चल पाए। तो ये भी मैं कहूंगा कि कला है उनके अंदर एक। तो मैं इस चीज से थोड़ा इंप्रेस हूँ वास्तव में। रजत को कोई स्पेशल एडवाइस दे के आइए आंटी जी आप, गेम के लिए या फिर कैसे खेलना है कैसे नहीं। बस मैं यही के बोल के आई हूँ बेटी कि वो खुल कर खेल ले, जो भी बाहर के बंदे आते कुछ भी बोल ले, उनकी परवाह ना करे और खुल कर खेलता रहे। हाँ, क्योंकि एक चीज जो हमें महसूस होती है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे जो इंडस्ट्री के लोग होंगे, वो इंडस्ट्री के लोगों को जानते हैं। तो जब वो आते हैं तो वो करण को जानते हैं, विपिन को जानते हैं, शिल्पा जी को जानते हैं, ईशा को, अविनाश को, चुम को, श्रुतिका को, इनको जानते हैं वो लोग। तो हाँ। रजत को वो लोग जानते नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे आने से पहले फ्रेंड्स थे, जब भी उनको आने का मौका मिलेगा तो वो उन फ्रेंड्स को ही मोटिवेट करेंगे। तो वहां पे कभी हम कि रजत को ऐसा ना लगे कि भाई यार ये क्या सब इन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि वो कभी डिमोटिवेट होता ही नहीं है, उसका जी। माइंड सेट इतना स्ट्रांग है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। पर एक हमारे माइंड में हम्म। आ जाता है कि अगर उसकी फील्ड का कोई बंदे से, रफ्तार रफ्तार जी जब गए थे, उन्होंने उसको थोड़ा सा बोला था, उसकी काफी तारीफ की, हमें वो अच्छा लगा। तो इस तरह इंडस्ट्री के जो लोग आते हैं तो वो सिर्फ इंडस्ट्री वालों को थोड़ा ऊपर कर रहे होते हैं। तो उस चीज को लेकर थोड़ा हमारे माइंड में था कि हाँ, कहीं उसका वो चीज नेगेटिव ना जाए। कि खेल बहुत अच्छा रहा है वो, और इतना अच्छा खेलने की अभी तक कोई ऐसा नहीं जिसने उसको ही बोला हो कि आप अपने गेम को और बूस्ट अप करो, ऐसा कुछ नहीं। सबको कोई ना कोई आके कुछ ना बोले, क्योंकि उसका गेम शुरू से ना कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं जी। कि ग्राफ बहुत नीचे चला गया, हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ। आंटी जी और सर, आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी एक प्रोमो आया है, हमने देखा प्रोमो वो, उसमें ना रजत एक स्पेशल टास्क हुआ है जिसमें नॉमिनेट करना था। तो रजत के साथ साथ यहाँ शिल्पा, सॉरी, मैं फिर से वो सवाल करती हूँ। अभी एक प्रोमो आउट हुआ है जहां हमने देखा कि एक नॉमिनेशन टास्क हुआ है और ऐसा दिख रहा है कि रजत, चाहत एंड श्रुतिका नॉमिनेट हो गए हैं। एंड ये नॉमिनेशन बिग बॉस ने खुद किया है, घर वालों ने नहीं किया है। तो आपको लगता है कि ये कोई साजिश है रजत को गेम से बाहर करने का? क्योंकि ऑडियंस के वोट के जरिए तो रजत तो बाहर नहीं आ सकते, जितना हम देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये उनको निकालने की कोशिश की जा रही है गेम से? रजत नहीं, फंस गए हम हैं कहीं ना? तो थोड़ा हमने जब तक देखेंगे नहीं तो हमारा ओपिनियन रखना थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा किया भी गया है तो मेरा मानना है कि उनकी कोई स्ट्रेटेजी होगी। अब वो हम सिर्फ यही सोच लें कि हमारे अगेंस्ट है, मतलब रजत के अगेंस्ट ही है, वो जब तक हम हम्म। देख नहीं लेंगे तब तक ओपिनियन देना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। जी। बट सर, एक इसी के साथ एक इंसिडेंट जोड़ना चाहूंगी। हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो दिग्विजय को भी घर वालों के वोट के जरिए ही निकाला गया।
तो आपको लगता है कि अगर ऐसा पावर घर वालों को दिया गया तो रजत यहाँ फंस जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके नॉमिनेट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ना ऑब्वियसली मैं घर वाले रजत को एक टफ कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, तो कोशिश तो की जाएगी उन्हें निकालने के लिए। नहीं, एक मैं अपना अपना ओपिनियन दूं, क्योंकि देखो मेकर्स अपने हिसाब से चीजें करते हैं, काफी समझदार लोग हैं। पर मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो इस तरह का तो करना ही नहीं चाहिए। हम दिग्विजय के भी जो एलिमिनेशन हुआ था उसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि ये जी। दर्शक जो देख रहे हैं ये उनके साथ नाइंसाफी है कि अगर जी। उन्हीं लोगों को आपस में ही करना है तो फिर हम देखें क्यों? हम ओपिनियन देने वाले, हम वोट करने वाले फिर होते कौन है? हमारी वैल्यू नहीं रही ना। तो आप लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? ऑडियंस के लिए। जब ऑडियंस की उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। तो एक बिग बॉस को जाना जाता है कि हाँ चीजें बहुत फेयर रहेंगी, लोग वोट करेंगे किसका गेम अच्छा लग रहा है किसका बुरा लग रहा है, उसके हिसाब से एलिमिनेशन होगा। हमें दिग्विजय का भी जो एलिमिनेशन था बिल्कुल भी वो चीज हमें अच्छी नहीं लगी कि वो गलत तरीके से ही चीजें की गई। अगर उस वोटिंग पैटर्न से करते उसमें कोई भी निकले फिर वो चीज फेयर लगती है। तो इस चीज हमें अच्छी नहीं लगी थी बिल्कुल भी। और ये जनता पे ही छोड़ देना चाहिए बेटी। हाँ। मैं तो जी ये कहूंगी हम भी जनता नहीं पे। चाहते। जी हम भी हाँ चाहते जी। हैं कि जनता के जरिए ही आगे जाए, और हम नहीं चाहते कि रजत इतनी जल्दी बाहर आए। हम भी उन्हें और खेलते हुए देखना चाहते हैं, ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो मैम अगला मैं सवाल ये रहेगा कि रजत नहीं निकलेगा, मैं आपको इतना भी बता रहा हूँ। केवल चलिए। वोटिंग से उसके पास जी। समीकरण है। तो वो कुछ ना कुछ बना लेगा अपना समीकरण बना बेटी। लगा। ठीक है हमें मैम। विश्वास। विपिन और ईशा से कुछ अलग से आपकी बात वगैरह हुई? हाँ। घर के अंदर जब आप गए थे तो विपिन ईशा से कुछ अलग से आपने बात वगैरह की? ईशा से कुछ बात नहीं, नहीं। अलग तो इतना नहीं की, सभी बैठे थे आसपास जब मैंने बात की, लेकिन मेरे को अच्छी लगी वो। और जब मेरा बेटे ने हम्म। बहन मान ली तो मैंने भी वो बेटी मान ली। जी। तो हमने देखा आपका प्यार बहुत बरस रहा था उनपे। ठीक है मैम। टॉप 5 में आप किसे देखती हैं अभी? घर में 10 लोग हैं, बट टॉप 5 किसे देखेंगे आप? पहले तो मैं सबसे ऊपर रजत को रखूंगी, जी। विवेन को रखूंगी, जी। और करण को, चाहत को। जी। और तुम भी अच्छा खेल रही है। हम्म। बहुत हो गया। आप आप एग्री करते हो सर मैम की लिस्ट से? हाँ देखिए, हाँ रजत, हाँ। करणवीर, हाँ। अविनाश, सुम विवेन। और हाँ विविन। ये 5 जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। चलिए सर, ये तो 5 आपने बता दिए, लेकिन वो लास्ट 2 लोग कौन होंगे जो स्टेज पे सलमान खान का हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे? एक एक साइड रजत रजत और दूसरे साइड रजत और उसके साथ कोई भी। कोई भी सर, बट आप बताइए कौन किसे देखना चाहते हैं आप? अगर देखने की बात एक होता है हम जो चाहते हैं, एक है जिसके हम्म। होने की संभावना ज्यादा है। संभावना हम है, हाँ। चाहते हैं कि दूसरा विवेन हो, पर आई थिंक करण के होने की संभावना ज्यादा है रजत के साथ। जी। और आंटी वो जी थोड़ा मैं आपको भी मुझे। लगता है? मैं कर वो विवियन, वो पहले रजत को फिर विवियन को, दोनों का हाथ है ऐसा, फिर उठाते तो सलमान आपकी खान। बात से एग्री नहीं कर रही है सर। हाँ, मम्मी का क्या है ना, इमोशनल फैक्टर काफी ज्यादा है। और जी। मैं थोड़ा अभी तक के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है गेम में, मैं उसके हिसाब से बात रख रहा हूँ। हम्म। मन से मैंने बोला मैं भी चाहता हूँ कि विवेन जाए उधर, लेकिन मैं हम्म। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। क्योंकि चीजें जी। थोड़ा इमोशनल फैक्टर दबा के जो फैक्ट है मैं उस पर बोलूंगा, थोड़ा सही रहेगी चीजें। जी। और रजत के लिए भी मैं थैंक यू। बोल रहा हूँ नहीं कि मैं भाई हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग जो वीक था तब से लेके अब तक रजत का कंट्रीब्यूशन रहा है, लगातार रहा है, कंसिस्टेंसी रही है उसमें। इसलिए नहीं कि वो मेरा भाई है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। और आंटी आपको भी धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त निकाल के मुझसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। जाते जाते जो दर्शक इतना प्यार दे रहे हैं उन्हें, रजत सर को भर भर के, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात रखने के लिए हमें एक मंच दिया। और जो दर्शक जी। रजत को इतना प्यार दे रहे हैं,
मैं यही कहूंगा कि आप हमारे लिए एक फैमिली की तरह ही हैं और हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। बस आप इसी तरह से रजत के लिए सपोर्ट बनाए रखिए। आपका साथ रहा तो रजत जरूर विनर बन के आएगा। जी। आंटी जी, आप कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी उसका साथ दो, सपोर्ट करो। और आपने हमारे से बात करी, बहुत मुझे अच्छा लगा।